हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहिए आप सभी कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं लॉन्ग वीडियो डेली नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए थोड़ी रिग्रेट फील होता है, लेकिन मैं मेरे पेपर में लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने, और अभी अपनी पढ़ाई में मन लगा कर रहे होंगे। तो जिसमें MP ESB वाला मुझे थोड़ी सी जानकारी देना है। उसमें एक अच्छी खबर ये है कि हमारे लिए वर्ग 1 और 2 3 जो भी पात्रता परीक्षाएं थी और चयन परीक्षा होती थी, वो अब एक ही होने वाली है, जो कि जून जुलाई में होने वाली है। जिसमें जो भी पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें एक ही होगी। अब पहले दो दो फॉर्म डालते थे, 2 बार एग्ज़ाम होते थे, प्री निकलता था जो कि क्वालिफाइंग रहता था, मतलब पात्रता रहती थी जो कि क्वालिफाइंग रहती थी, जिसमें 75 नंबर सभी को लाना रहते थे। 75 नंबर पे क्वालिफाई हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसमें क्या किया है उन्होंने, ESB का जो नया शिक्षा विभाग है उसने अपने पात्रता परीक्षा मतलब शिक्षा विभाग में थोड़ा सा बदलाव किया है। थोड़ा सा बदलाव ये है, बदलाव कुछ नहीं है, जो कि पहले से था वही आगे लागू होने वाला है शायद। और हाँ, कई हद तक सवाल तो यही है कि कई हद तक लागू भी हो जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे न्यूज़पेपर में नहीं, अच्छे खासे बड़े न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ती हूँ, उसमें ये नोटिस देखने को भी मिला है मुझे थोड़ा सा। और जो जागरण रहता है उसमें भी मिला है, नव दुनिया रहती है उसमें भी मिला है। तो एक दो अखबार में होती तो झूठ भी मानते, लेकिन कई हद तक ये बात सच है कि पात्रता परीक्षा होने वाली है। अब आगे क्या रणनीति है पात्रता परीक्षा की। मैं तो, मेरी से तैयारी तो पहले से, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, मैं साइंस से हूँ। तो उसके लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, जैसे कि अगस्त में, जुलाई में पेपर होने वाला है, जुलाई अगस्त हद तक, अगस्त सितंबर तक हो जाएगा पेपर, सभी के फिनिश हो जाएंगे। तो उसमें जिसमें हमारे जो अभी कार्यरत हैं टीचर्स, वो भी भाग लेने वाले हैं, क्योंकि उनको सरकार का नोटिस मिला है पात्रता परीक्षा में पास होना है। तो उनको तो शायद कम कम नंबर पर लिस्ट लग जाएगी उनकी, लेकिन हम लोगों को जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं या आगे मतलब एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उन लोगों को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसमें, और हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी रहेगी कि उसमें माइनस मार्किंग भी लागू हो जाएगी। डेफिनेटली लागू होगी माइनस मार्किंग, क्योंकि उनने 2 पेपर को हटा के 1 पेपर किया है, तो माइनस मार्किंग तो करेंगे ही वो, जाहिर सी बात है। तो अब आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए आगे मेरी रणनीति तो ये रहेगी, और मेरा कहना भी ये सही है, अभी से लग जाइए उसमें। और सबसे पहले अपनी NCERT फिनिश करिए। 5th 6th 7th 8th, 5th भी छोड़ो चलो, लेकिन 6th से 10th तक तो अच्छे से तैयार कर रही है, जिसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, जूलॉजी भी होगी, बॉटनी भी होगी, सभी चीज़ें आती हैं 10th तक की बायोलॉजी में, साइंस में। तो आप उनको फिनिश करिए, पहले उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए, उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आती है जो कि गूगल पे ही मिल जाती है NCERT वाली, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। नहीं तो अपने खुद से नोट्स को बार बार रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, उन्हीं को एनालिसिस करें, नोट्स को बार बार पढ़ें, तो शायद कुछ हद तक आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। और जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें सिलेबस तो डिक्लेयर हो जाएगा। वर्ग 2 वालों के लिए तो उनका सब्जेक्टिव ही रहेगा, यहाँ तक हद से हद तक उनका सब्जेक्टिव ही रहने वाला है। जैसे कि 2018 में भी बताया था, 2018 में ये था कि 30 नंबर की पेडागोजी, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की हिंदी और 60 नंबर की अपने सब्जेक्टिव था। लेकिन अब 2022 में भी सिलेबस चेंज हुआ था कुछ, जिसमें 90 नंबर का तो हमारा 120 नंबर का तो सब्जेक्टिव रखा था उनने, और बाकी की 30 नंबर का, जिसमें 10 नंबर की पेडागोजी, 10 नंबर की इंग्लिश हिंदी, सब चीज़ें डाली थी उन्होंने। तो ऐसा भी सिलेबस देखने को मिल सकता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तैयारी करना बेटर है, लेकिन अभी सबसे पहले अभी 2 महीने में अपनी NCERT फिनिश कर दीजिए। NCERT फिनिश करने के बाद अगर जो सिलेबस में होता है तो वो आप शायद फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं उसी का। जब तक नहीं आया, बहुत सी लेडीज़ों के सवाल हैं, स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि हम आगे क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें, कैसे पढ़ें, सभी के मन में रहते हैं, मेरे भी मन में रहते हैं। तो मेरा तो ये सबसे अच्छा सजेशन रहेगा कि जो आप लोग सबसे पहले NCERT फिनिश कर लें, उनके प्रॉपर नोट्स बना लें। मैं कभी एक दिन अपने NCERT वाले नोट्स मेरे प्रॉपर बने रखे हैं, लाइब्रेरी में हैं, शायद मैं एक दिन आपको शेयर भी करूँगी। मैं उन नोट्सों को मैंने प्रॉपरली बनाए हुए हैं, जो कि मैंने 2018 वाला दिया था, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था। प्री क्या, 98 नंबर लाना 80 के नहीं है, अच्छे नंबर थे, वो तो किस्मत का ही का हो, जो चयन नहीं हो पाया, मेरा नहीं हुआ,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसी बात को लेकर नहीं बैठूंगी, ना बैठी हूँ अभी तक। अपनी पढ़ाई में तो मैं लगी रहूँगी। जो मेरे पुराने नोट्स हैं एनसीईआरटी वाले वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी, शायद देखने एक दिन मैं आपको। तो इसी बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं आपसे कि आप अपने जो पुराने नोट्स हैं जिन्होंने नहीं बनाए, जिन्होंने आप तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो उनसे अभी सिर्फ 2 महीने हैं, दिन भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो आप शायद एनसीईआरटी को एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर फिनिश करने के लिए शायद लगेंगे, तो भी आपकी एनसीईआरटी 2 महीनों में आराम से कवर हो सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं बस कि अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं। जिस मेहनत से पहले मैंने भी यही गलती करी थी कि मैंने 3 साल पढ़ाई का गैप दे दिया था, हालांकि मुझे नहीं देना चाहिए था। और अब ठीक है, जो हुआ वो कहते हैं ना, किसी के बस की बात नहीं रहती, जो जब समय आता है तभी सब काम होता है। तो मैंने अपनी पढ़ाई को गैप दिया था, उसका आज भी मुझे रिग्रेट होता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने अपनी 2-3 साल अपने कोरोना के टाइम पे मैंने कैसे पढ़ाई छोड़ दी थी। उस टाइम ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ करता था, तो मैंने शायद पढ़ाई से गैप भी किया था। तो ठीक है, अब मेरे नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, मैं उन्हीं को रिवाइज़ करने वाली हूँ। कुछ भी अपडेट लगेगा मुझे, कुछ भी छूटा हुआ लगता है मुझे उन नोट्सों में, तो शायद मैं उन नोट्सों को फिर से प्रिपेयर कर लूँगी कि जो भी कुछ छूटा हुआ होगा उसी में ऐड ऑन करूँगी मैं। तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आने वाली। आप सभी भी अच्छी पढ़ाई के लिए लगी रहिए, और नोट्स वगैरह जो भी कुछ लगाएंगे तो आप शायद मुझसे पूछ लेना, मैं आप बता दूँगी आपको। जो मैंने लगाए थे वर्ग 2 में 2018 के टाइम पे, वो मुझे आज भी एंड ऑन याद है। पेडागोजी तो मुझे काफ़ी अच्छे से रटी हुई है। सीटेट में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी वो पेडागोजी, लेकिन एक एक मुझे क्वेश्चन आंसर और बाकायदा मेरे एक एक नोट्स मेरे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। मुझे आज भी नींद में भी कोई पूछ ले तो भी मैं सुना दूँगी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो जानकारी वीडियो मोटिव वीडियो थोड़ी मेरे द्वारा आपको मिलती रहें। और मेरी जर्नी जो भी मैं कुछ पढ़ रही हूँ, आगे पढ़ने वाली हूँ, तो शायद आप लोगों तक पहुँचती रहें। डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी मैं, जिसके लिए मुझे अभी 2 महीने का समय चाहिए। तो 26 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद मैं शायद कंटिन्यू रखूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉच।